अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर ऑफिस से। तो जी महीना शुरू होता है और उसी के साथ साथ ग्रॉसरी शॉपिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि महीने के एंड से पहले ही हमें सौदा लाना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली सौदा ख़त्म होने शुरू हो जाता है। तो बस ये बच्चों की चीज़ें थी, जैम थी, केचप थी, और मायोनीज़ थी, ये बर्तन डिश वॉशर थे, और डिटर्जेंट था ये मैंने, और सोप थे। ये वॉशरूम वगैरह के लिए ले लेती हूँ बोनस में। बाकी दालें, चावल, चीनी, घी, तमाम होल जिसे कहते हैं ना, होल पूरी ग्रॉसरी। ये टॉयलेट सोप थे। तो ये सब चीज़ें मैं कल लेने गई थी, क्योंकि वर्किंग डेज़ में इतना मुश्किल हो जाता है निकलना, बच्चों को पढ़ाना भी है और फिर घर के सारे काम, और उसके बाद कहीं जाने हैं तो बस आप सोचते रह जाओ। तो मैं दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आ गए थे, खाना वाना खाने से फारिग हो गए थे, तो मैं इनको सुलाकर हमारे बड़ी रस को सुला दिया था मैंने, और छोटे वाले बच्चों को ले गई थी, क्योंकि ये नहीं सोते हैं जब तक मैं नहीं लेटती। तो फिर मैं हस्बैंड के साथ जाकर सौदा लेने चली गई थी, सारा सामान लेकर आकर। ये कि अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई कि सामान आ गया तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। बाकी ये कि सब चीज़ें भी घर में होती हैं ईज़िली, हस्बैंड है नहीं है, सारे काम आराम से होते रहते हैं। बच्चों के मैगी नूडल्स लिए थे, तमाम चीज़ें लिए थी, हम थोड़ी बहुत चीज़ें, बच्चों के बिस्किट रह गए जो स्कूल के लिए, तो ये। और ये मैंने अपने फेस वॉश के लिए मैंने आपकी जॉनसन्स के लिए, क्योंकि बरीरा के लिए भी स्किन अभी कच्ची है, तो इससे कि पिंपल ना हो, ये बहुत इसके अंदर केमिकल नहीं होता, तो मैंने यही सोप लिया है कि इसको हम ट्राई करते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मुझे थोड़ी सी स्किन ऐसी लग रही है कि ड्राई हो रही है, कुछ ये कि वेदर भी चेंज हुआ है, ड्राइनेस हो रही है, तो इसलिए। तो अभी मैंने ये लिया है, इस महीने यूज़ करके फिर आपको रिकमेंड करूँगी। बाकी आटा वगैरह हस्बैंड ले आए थे, ये मसाले ले लिए थे मैंने, बिरयानी मसाले थे, साशे थे, और सूजी ली थी, बेसन लिया था जिसके आज ही मैंने कढ़ी बनाई है। ये देखिए, ये रहा बेसन, मैं 1 किलो ले लेती हूँ तो कढ़ी बना ली, बेसन की रोटी बना ली, इसमें काम आ जाता है। सारी दालें मैंने ली थी, मिक्स दाल, मूंग दाल, साबुत मसूर, लाल मसूर, ज़ीरा, और तमाम तर चीज़ें, और पिसी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें बस मैं अब सेट कर रही थी बरीरा को अपने साथ लगाकर, क्योंकि इनको पढ़ाने के बाद, फारिग होने के बाद सब सामान रखा था, समेटा था, पूरा रूम क्लीन किया था। ये बच्चों को बस ये पढ़ाई चलती रहती है, क्योंकि दिन इतने शॉर्ट हो गए, बच्चे सो जाते हैं मगरिब के बाद, फिर मैं इनको पढ़ाने बैठती हूँ। चाय वाय से जब से फारिग हो जाते हैं, स्नैक करने के बाद, अच्छा ये रात के खाने की रूटीन थी, तो मैंने खाने में आज बनाया आलू की, मैं 7-7 रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि फिर मैं पढ़ा के हटती हूँ 8 बजे इनको, बच्चों को, तो हस्बैंड फ़ौरन खाना मांगने लगते हैं, तो मैं एक कोशिश करती हूँ हंडिया पहले चढ़ा लेती हूँ शाम के लिए, और वो करके फिर मैं बैठती हूँ। फिर जब बच्चों को पढ़ा के हटती हूँ तो फटाफट रोटियाँ बनाकर और हम लोग खाना खा लेते हैं। तो ये मेरी सारा दिन की रूटीन थी। अच्छा जी, तो ये आज मैं बना रही थी, नेक्स्ट डे व्लॉग है ये। कढ़ी बनानी थी मैंने, 2 चमचे घी के डाल के तकरीबन 1 कप घी ले लिया था, और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसे भून लिया था। फिर पिसी मिर्ची और हल्दी डालकर 2 चमचे मैंने पिसी मिर्ची ली थी, और तकरीबन 1.5 चमचा मैंने हल्दी ली थी, खाने के चमचा। उसे पानी में मसाला बनाकर और मैंने ये डाल दी थी। इससे डालने से मसाला जलता नहीं है और बहुत अच्छी तरह भूनता है। फिर मैंने इसके बाद और पानी डाला था, तकरीबन 10 से 15 मिनट मसाले को और अच्छी तरह भूना था। ये देखिए, और दूसरी तरफ सुबह ही का टाइम ही, बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैं हंडिया सुबह ही चढ़ा रही थी, कूलर वगैरह भर के पानी दूसरा मैंने बॉईल करने के रख दिया था। इसमें मैंने 1 कप ये बेसन लिया था और आधा किलो दही ली थी, मेरी दही रखी थी, इसको मैंने इस जग में डाल के ब्लेंड कर ली थी, ब्लेंडर में डालकर, और पानी भी शामिल किया था। अच्छा, ये अच्छी तरह ब्लेंड की जब तक मैंने, उधर मेरा मसाला भुन गया था। जब ये अच्छी तरह ब्लेंड हो गई थी तो मैं उसी मसाले में इसको चमचे से चलाती गई थी, और इसको देगची में शामिल कर दिया था, ब्लेंड हुई हुई मिक्सचर को। और साथ में जितने ये मिक्सचर था उससे डबल हमने पानी डालना था। अच्छा, मेरे पास ये देगची छोटी थी, तो मैंने थोड़ी जो दूसरी देगची में डिवाइड कर दी थी, ताकि पक अच्छी तरह जाए। इसमें काफ़ी सारा पानी, जितना पानी डाल के हम इसको पकाते हैं बिल्कुल लिक्विड पानी कर देते हैं, और तकरीबन 4 से 5 घंटे पकती है ना, तो ये बेहतरीन कढ़ी बनती है। तो मैंने सुबह इसको 9 बजे चढ़ाई थी, और ये कढ़ी मेरी 12 बजे जब मैं उठी थी अबीर को लेने जाने के लिए, क्योंकि सारा काम सुबह का करके मैं फिर सो जाती हूँ 10 बजे तक, और 1 आध घंटा मैं आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे की उठी होती हूँ और रात भी पूरी हुई हो जाती है।
तो ये बेहतरीन बनी थी, बिल्कुल बेसन की स्मेल नहीं आती, बिल्कुल कच्ची कच्ची नहीं लगती, तो बहुत अच्छी तरीके से पकती है। ये देखिए अब ये बिल्कुल ब्लेंड हुआ हुआ मिक्सचर मैंने इसमें देगची में शामिल कर लिया। और आप ये देखें कि कितना मिक्सचर है। अब मैं इसमें कितना पानी डालूँगी कि बिल्कुल देगची मेरी फुल हो जाएगी। और इसको मैं तेज़ आंच करके जोश दे लूँगी ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। नहीं तो अगर हम नहीं उबाल लेते तो वो जब उबाल तक आती है तो फिर वो उबलने लगती है पूरी। तो इसको मैंने वहीं किचन में थी मैं मौजूद, और जब तक उबाल नहीं आया फुल तेज़ आंच की, और फिर मैंने बिल्कुल लो हीट कर दी थी ताकि 3-4 घंटे आराम से पके। तो मेरी आराम से 3-4 घंटे में थी। अच्छा, नमक इसमें आप कम से कम डालें क्योंकि जब ये पक के गाढ़ी हो जाती है तो नमक तेज़ होने का डर होता है। तो आप शुरू में इसमें कम नमक डालें ताकि बाद में जब ये बिल्कुल इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए, थिक हो जाए, तो फिर आप चेक कर सकें ईज़िली इसमें। तो आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन जब तेज़ हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम तो वैसे भी यूजुअली, क्योंकि मेरे को ब्लड प्रेशर रहता है तो हम नमक कम ही खाते हैं, तो इसलिए कम डालते हैं। अब ये मैं उठ गई थी, बाकी कढ़ी मेरी तैयार हो गई थी। अब ये मैं पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर रही थी। तो मैंने आधा किलो बेसन ले लिया था और आधी गड्डी हरा धनिया लिया था, और तकरीबन 6 से 7 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको बारीक चॉप कर लिया था, और पिसी हुई मिर्चें डाली थी और नमक डाला था मैंने इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मैंने बेसन को डिज़ोल्व कर लिया था पानी के अंदर। पतला नहीं करते, इसका बेसन बहुत थिक रहता है क्योंकि इसमें फिर प्याज जाती है और नमक जाती है तो पानी छोड़ के खुद पतला हो जाता है। अगर हम शुरू में इसको पतला कर लेंगे तो फिर पकौड़ियाँ मुश्किल से बनेंगी, और जितनी ज़्यादा हम इसमें प्याज शामिल करते हैं उतने नरम और सॉफ्ट हमारे पकौड़े बनते हैं। कढ़ी में नरम और सॉफ्ट पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं घी डाल ली थी कि बस ये मिक्सचर तैयार हो गया, अब मैं पकौड़े तलूँगी इसके। तो नमक या मैंने मिक्सचर तैयार करके रख दिया, सब चीज़ डालती। नमक सबसे आखिर में डालेंगे क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है और फिर बेसन पतला हो जाएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पकौड़े मेरे बन रहे थे। बस मैं इनको फटाफट डाल के, क्योंकि बच्चे आ गए थे और खाना तैयार करना होता है 1:30 बजे मुझे, तो बस मैं जल्दी जल्दी काम में ही लगी हुई थी क्योंकि टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। सुबह सारा काम निपटा के सोती हूँ मैं, थोड़ी देर 1 घंटे के लिए आराम करती हूँ, लेकिन जब उठती हूँ तो फिर भी ऐसे लगता है कि कितने काम पड़े हुए। तो काम तो बस ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और औरत के लिए तो काम ख़त्म ही नहीं होते। बच्चों की ड्यूटी, हस्बैंड की ड्यूटी, घर की ड्यूटी, बहुत लंबी ड्यूटी होती है और कोई छुट्टी नहीं होती इसमें। यही है बस। ये देखिए मैंने पकौड़े बना के इसमें डालती गई थी। अब ये मेरा था इसमें भगार का टाइम। जो घी बचा था हम उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे पकौड़ों के बाद। भगार में मैंने तकरीबन 3 प्याज ली थी, बारीक बिल्कुल फाइन काट ली थी। उसके अंदर तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून ज़ीरा लिया था, सफ़ेद ज़ीरा लिया था, और कड़ी पत्ता लिया था। उसका भगार लगा के भाई मेरी कड़ी देखिए कितनी शानदार ज़बरदस्त तैयार हो गई। अच्छा, इसके साथ मुझे रोटी पसंद है, बाकी मेरे घर वाले से चावल खाते, लेकिन मैंने रोटियाँ ही बनाए थे। फिर रात के खाने के लिए मैंने वाइट राइस बॉयल कर लिया था। बहुत ठीक, बहुत मज़ेदार, और हर चीज़ बिल्कुल इक्वल, ना मिर्ची तेज़ ना ही नमक तेज़, और दही भी बिल्कुल अच्छी। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।